तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग हंसते रहे बसते रहे आबाद रहे शाद रहे सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने ज़मान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, जो बेरोजगार अल्लाह ताला उन्हें रोजी दे। और भाई बहुत सारी वाईटी पर बातें हंगामे हैं, लेकिन भाई हम क्या कर सकते हैं। आज सबका जवाब थोड़ा थोड़ा दूंगा क्योंकि अभी मेरी तबीयत बहुत सारी ख़राब थी। आज कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह का लाख करम है, आप सबकी दुआएं, आप लोगों सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। आप सबका शुक्रिया, मेरी बहनों का, मेरी माओ का, मेरे भाइयों का, सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो भाई पहले सबसे तो पहले ये कहूँगा कि भाई जो है ना, कंट्रोल कीजिएगा गाली गलौज जो लोग दे रहे हैं ना, तो बराए मेहरबानी आप सब कंट्रोल करें। यार देखे ना, अगर हम लोग बना रहे हैं तो हमारी माओ बहनों का कोई इसमें कसूर नहीं है। उनका क्या कसूर है कि वो घर में बैठे व्लॉग बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं, वाईटी पा रहे हैं तो हम हैं। हमारी माओ बहनों का कोई कसूर नहीं है, तो उन्हें मत लाया जाए। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप इस चीज़ पर कंट्रोल करें। तो यही कहूँगा। अब बात खुल के करते हैं कि भाई प्रोफेसर को कहूँगा अभी आपकी भी मेहरबानी होगी, आप गाली गलौज से जैसे कंट्रोल किया हुआ ऐसे करें। बाकी फेवर वगैरह मतलब ये कहे को कोई नजमा की या किसी की, ये यूट्यूब है, कोई किसी की बात आएगी तो करेगा, हमें कोई परवाह नहीं है। अगर आप बात करेंगे जो आपको हज का और सच लगता है तो करें। पूरी वैरायटी पड़ी हुई है, एक नहीं कि एक बंदे को आप टारगेट करें। बाकी आप कहूँगा दिलबर साहब को कि दिलबार साहब आप ऐसे करें कि कंट्रोल करें, किसी को जो है ना गाली गलौज वाला खाता बंद कर दें। अगर आपको प्रोफेसर गाली दे रहा है तो आप बंद कर दे, देखो कितना दिन हमें गालियां देंगे यार, इनका पल्ला भारी। अच्छा, उसमें कुछ और हमारी माए बहनें भी हैं, जिसमें मकसद है, मैं आपको क्या कहूँ, वर्दा सिस्टर है जो आप उस पर बात करते हैं वो करती है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वर्दा सिस्टर आप पर ऐसे कोई बात नहीं करेगी, आप बात करना गाली गलौज वाली छोड़ दें, आपकी मेहरबानी। बाकी नौशीन सिस्टर है, उसको भी मतलब है मैं वो कब से नहीं मतलब कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो भी इंशाल्लाह नहीं करेंगी। तो भाई प्यारा प्यारा सा व्लॉग बनाए, अच्छा सा व्लॉग बनाए। दुनिया फानी है, ऐसा मत करें, गाली गलौज एक दूसरे को देना तो ठीक नहीं है। व्लॉग बनाए अच्छे अच्छे से, प्यार प्यार से। और आप सबसे भी मेरी बहनों माओ बेटियों सबसे रिक्वेस्ट है भी आप गाली गलौज देना छोड़ दे, आपकी मेहरबानी होगी। तो डीडी साहब को भी हाथ जोड़ के, प्रोफेसर कह रहा था भी इसके ख़ानदान में कोई नहीं है भी जो गाली गलौज से रोके डीडी को। यार मेरा बेटा है तो मेरा ही हक बनता है ना कि मैं रोकूं। लेकिन यार आजकल ना रुकता कोई नहीं है। मुझे ये रुक, मैं जब रिएक्शन देता था ना तो ये सब मुझसे नाराज़ हुआ करते थे, भैया आप रिएक्शन देते हैं चाचा, ना दिया करें। जब आप लोग दे रहे हैं तो मैं बड़ा हूँ, आप लोगों को मैं रोक रहा हूँ। भाई मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। जब भी किसी की तरफ एक लोग उठाओगे ना, वो 3 4 5 चाहे जितना उठाए उनकी मर्जी है। तो मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ ये गाली गलौज ही अब यूट्यूब पर लाना बंद करें। बाकी एक दूसरे पर वैसे भी बात हो सकती है भैया, वो करते रहेंगे। जो आपको बात अच्छी नहीं लगती, जो सच्चाई है वो लाएं, उसमें कोई किसी का जो है ना, इसमें टेंशन नहीं है कि भाई मैं किसी की सच्चाई है मैं तो लाऊंगा। उसमें किसी को डरने की बात नहीं, जिसकी भी सच्चाई है, कोई रिश्तेदार है कोई है जो अब यूट्यूब पर, हाँ घर पे बैठा हो तो उसकी बात ना करो। यूट्यूब पर बैठा है, अगर इतना कोई अच्छा है तो घर में बैठ जाए, ना यूट्यूब पर आए। किसने कहा फिर यूट्यूब पर आओ? यूट्यूब पर जो आएगा फिर वो उसके खिलाफ बात करेगा, उसके खिलाफ बात होगी। ऐसी बात नहीं है, दूध का धुला कोई नहीं है। जिसके जैसे कोई बात करे उसका वैसे जवाब फिर तो देना ही पड़ता है। लेकिन जब कोई बात करेगा तो बात से जवाब देना है, गाली गलौज से नहीं देना। ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं हाथ जोड़ के सबको कह रहा हूँ, नौशीन सिस्टर आप भी मेरा साथ दीजिएगा, आप मेरी बात समझती हैं। और प्रोफेसर साहब आपको कह रहा हूँ आप मेरा साथ दें,
इस गाली गलौज को रोकते हैं, और वर्दा सिस्टर की मिल के मिन्नत करते हैं भी आप जो है ना हल्का हाथ रखें और गाली गलौज खत्म करते हैं। एक दूसरे पर जो तनकीद है ना बातों से की जाए, गाली गलौज से मत करें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। मैं सबसे हाथ जोड़ रहा हूँ, सबसे भाई, और डीडी साहब से तो सख्ती से कह रहा हूँ ना कि आपकी मेहरबानी, आप जो है ना गाली गलौज मत दो, बुरी बात है, अच्छा नहीं कर रहे आप। हाँ ठीक है, देने दो यार, अगर उनका पल्ला भारी होता है तो होता जाए, लेकिन मैं आज आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ बड़ा होके, ठीक है ना। अगर मेरी कुछ वफाएं आपके साथ, तो आप किसी पर भी ना रिएक्शन देना छोड़ दे, गाली गलौज मत दे, रिएक्शन दे, गाली गलौज वाला मत दे, ये आपकी मेहरबानी होगी। खैर जी, आगे चलते हैं। और भाई सितारा बेटी का व्लॉग आया आज, वो बहुत परेशान थी, उन्होंने कहा मेरा 2-3 दिन का व्लॉग एक साथ आ रहा है। जब उन्होंने आज अम्मी की बात सुनाई तो मुझे भी ना बहुत अफसोस लगा कि अभी अम्मी को, किसी की माँ है ना, हर बंदा अपनी माँ के सिवा और किसी की माँ को कम रुतबा देता है। जब अपनी अम्मी हो ना, माँ हो, सबसे अल्लाह, अल्लाह के सिवा फिर अपनी माँ, माँ के पाँव में जन्नत है। तो देखे सितारा को भी बहुत माँ बहुत प्यारी है। अबू तो उसने देखा नहीं, उसका प्यार नहीं देख सके शादी के बाद। जब उसके पास प्यार, मतलब वो बैठना उठना, उसके पास दौलत आई, तो गुर्बत के टाइम में उसने अब्बू को देखा था। जब सितारा के पास पैसा आया तो फिर अब्बू को नहीं देख सकी। अब उसके पास माँ है, उसने उसी को वो माँ और बाप वाला प्यार दे रही है, और उसकी ऐसी कोई प्यार ना करे या उससे मोहब्बत ना करे या कुछ उसके ऐसे इंसल्ट करे तो फिर उससे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, माँ माँ होती है भी। आपको पता है कि 2 मरतबा सऊदी अरब गई है माँ को लेके ही, जितने कितना जितना पैसे लगे, लेकिन कभी यूट्यूब पर नहीं बोला कि मेरे इतना पैसे लग गए, मेरा इतना खर्च हो गया माँ पर, नहीं बोला, क्योंकि इसी माँ की दुआ है जिससे सितारा बेटी का व्लॉग चल रहा है। तो खैर जी, अब कह रहे थे कि भाई साहब आ रहे हैं वापस। तो असल बात जिसका दुख है भी, वो जो है ना अपना साजिद साहब की वाइफ साहब, तो उन्होंने अफसोस नहीं किया भाभी से आके हमारे शेर जैसे बेटे का। तो इस तरह का कजन है, भाई था, सब दुनिया हमसे पता नहीं कितना कितना दूर भी आई है हमें अफसोस करने के लिए उसके लिए। जिनको जिसको नहीं पहुंच सके जनारे पर, फिर आज तक नहीं पहुंच सके, फिर आते आ भी रहा है, अभी तक भी लोग आ रहे हैं हमारे पास ना अफसोस के लिए उस बच्चे के लिए। और वो बच्चा बहुत, एक तो बहुत अच्छा था, तो अब तक भी लोग हमारे पास ना आ रहे हैं। लेकिन साजिद साहब की वाइफ छोटी नहीं है, सितारा से उम्र में बड़ी है, पहली मंगेतर है साजिद साहब की, छोटी एज की नहीं है, सितारा से बहुत बड़ी। हमारी बच्ची तो बहुत छोटी एज की, तो कौसर साहब तो बहुत बड़ी एज की है, इंतजार में बैठी रही साजिद साहब के इश्क में। तो वो इतना छोटी बच्ची नहीं है, दूध पीती बच्ची नहीं है, 2 बच्चों की माँ भी है। तो अगर उसका बच्चा वो होता, अल्लाह ताला उससे बख्श देता, तो आज माशाल्लाह कितना बहुत बड़ा होता। खैर ये अल्लाह का लेना देना, अल्लाह के हाथ में है। तो हम तो अभी तक भी उस बच्चे का, छोटा सा बच्चा अगर था तो हमें उसका भी बहुत अफसोस है, छोटे ही बड़े होते हैं ना। तो कौसर बेटी का जब बच्चा इस दुनिया से चला गया था, हमें उस टाइम भी बहुत अफसोस हुआ था, छोटे ही बड़े होते। तो हमारा तो शेर नौजवान सारा का भाई गया है, फारूक की हाइट का था। तो अभी तक तो हमारे आंखों में ना आंसू नहीं खत्म होते। तो उन्हें चाहिए था कौशल को क्या हमारी भाभी का और मेरे भाई वो है आके अफसोस करती। बाकी अगर आती अफसोस के लिए तो भी कुछ नहीं था, लेकिन एक दिल में रह गया ना कि कौसर के दिल में बहुत फर्क है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना कौसर के, तो उस तारा बेटी उसके ईद के ऐसे जहां भी जाती है उनके बच्चे के लिए सब शॉपिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है। अगर वो रूठ गए हैं तो कुछ है तो इस्तारा बना रही है, सब कुछ कर, हमें पता है, सब पता लग रहा है। मतलब ये नहीं है इस्तारा बेटी पर जैसे जो भी जुल्म होता है, लेकिन वो सह जाती है, घर चला रही है।
छोटी होके, छोटी एज के होके, पैसे वाली होके, ये भी नहीं है कि मजबूर है कि उसके मतलब कौसर के हाथ में पैसे, इसके हाथ में पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन इसे शऊर है, तमीज है, मोहब्बत है इसके दिल में, जज्बा है घर चलाने का भी, मैं उसको भी चलाऊं और खुद भी चलूं, लेकिन उसमें वो चीजें नहीं है कौसर में सितारा बेटी जो आप ढूंढ रही है। ठीक है ना। तो एक तो आप शौकन बनी, दूसरा जो है ना, आप मेरे ख्याल में आप दिल की अब तक भी साफ नहीं है। सितारा बेटी आपके साथ जितना प्यार करे, जितना मोहब्बत करे, लेकिन आपके दिल में कालापन है कि भाभी वहां थी, आप अगर आ जाती तो क्या जाता आपका, एक भाभी के दिल में आ जाता भी देखो मैं कौसर आई है मेरे पास अफसोस के लिए, तो अगर आप अफसोस कर लेती तो कुछ नहीं होता, भाभी का कुछ दिल भर जाता भी देखो कौसर आई है मेरे पास। अब उसके दिल में, अब सितारा जैसे आज रो रही थी, मैंने देखा तो भाभी तो रोई होगी, और मेरा बड़ा भाभी भाई भी वहां था, गुलाम मोहम्मद, तो आपको आना चाहिए था, अफसोस करना चाहिए था। खैर सितारा बहुत आज परेशान थी, कहती मैंने बहुत निभाया है, चलाया है, पर लेकिन उन लोगों ने नहीं निभाया। तो सितारा बेटी कोई नहीं निभाता, बस आपका बहुत बड़ा दिल है, आपके जैसे कौसर कभी नहीं हो सकती। खैर आप दिल को मत लगाएं, जैसे कोई इज्जत करे ना वैसे आप दे इज्जत, आप बढ़कर इज्जत देती है, इसलिए जो है ना हर मर्तबा आपके साथ कौसर ऐसे करती है। तो आप जैसे आपको प्यार इज्जत दे ना, कोई प्यार मोहब्बत दे वैसे दे, ठीक है ना। जब कोई एक उंगली दे तो उसको दो देनी चाहिए, अगर एक भी ना दे तो उसको बोला हट भाई, हमारा सलाम हो गया, बहुत हो गया, बस बहुत चला लिया आपने घर। खैर आप फिर भी रहम दिल है, अच्छा ही करती हैं। तो बाकी डीडी साहब जी माशाल्लाह, उसकी अब इस्लामाबाद जाते हैं या बहावलपुर जाते हैं या फिर पंजाब आते हैं, कोई पता नहीं लग रहा, लेकिन ये पता लग गया कि भाई जो है ना नैना डाउन निकले, नैना के डर की वजह से डीडी जो है ना कराची में नहीं रह सकता, ये मुझे पता लग गया। क्या बात है भाई, मर्जी का जो है ना नैना अपनी करती है, शौहर को नहीं रखा उसकी अपनी मर्जी, बेटे को नहीं रखा उसकी अपनी मर्जी, भाई के साथ नहीं बना के रखी उसकी अपनी मर्जी, सितारा के साथ बिगाड़ी उसकी अपनी मर्जी, सलमा से पता नहीं उसकी अभी है मोहब्बत या नहीं है, मतलब अपनी मर्जी कर रही है नैना। भाई वाकई तू डॉन है, मानते हैं, ठीक है। क्या बात है, किसी के साथ आप छोटे बच्चे के साथ तो निभा लें नैना साहब, या वो भी नहीं निभानी, छोटे बच्चे का क्या कसूर है, चलो छोड़ दे रहे शाहरुख को, मैं नहीं कहता अभी उसके साथ सुलह कर लो, अगर कर लेते तो बहुत अच्छा था, अगर नहीं करते तो लेकर आपकी मर्जी। आप छोटे बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, उसको तो पैदा किया, उसको तो पाल पोष लो खुदा के लिए, उसके लिए तो कुछ देख लो। आप फिर आप अम्मी को देना दे ना दे देना, क्या फिर जाए लेके इसको लेके चले जाए और इसको पालते पोषते रहो। खैर कुछ अपने बच्चे के लिए सोचो, आपकी मेहरबानी होगी, लेकिन कौन किसी की मानता है अभी, फिर कहते हैं कि बड़े नहीं बोलते हैं, बड़े बोलते बहुत है, लेकिन ये सब अपनी अपनी तरफ से डाउन बने हुए। खैर जैसे नजमा साहब अपनी मर्जी करती हैं, जितना चाहे दिल चाहे किसी के बारे में बोल दिया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसकी मानी जाती है भाई। तो आज भी मेरे ख्याल में ये प्रोफेसर का और डीडी साहब का ये नजमा साहब वाला ही झगड़ा था। तो ये तो मिर्चे मिसाला घूमते रहते हैं भी, उसका आता रहता है नजमा साहब का। तो जी खैर मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।